विपर्यस्यति तस्य वस्तुभूता सदृश परिणाम साधनत्वात् समय दर्शनोपि गो वक्तव्य अत्यंत भेदोपि तप्रत अमर से एक साधने हेतु एक प्रत्यवस्थम सह अतत्कारण कार्य व्यावृत्ति सद्भावात् तन तथा त्वं तत्समुदिष्ट गुणोच्च इत्यादि अतत् कार्य रूप व्यावृत्ति में समयदर्शी तो समयादर्शनोपि समयादर्शी संकेत को नहीं जानने वाले समयादर्शी क्या लगना अदर्शी तो ज्ञानी लोग भी होते हैं जो समय को जानते हैं वो समय पर जानते हैं कभी भी कुछ भी बोलने लग जाना और कुछ भी एक्स्ट्रा सुनने लग जाना ये समयादर्शी लोग हैं और विवेकहीन भी हैं उन्हें ज्ञान ही नहीं है अतत कारण अतत कार्य तो अतत कारण अतत कार्य कैसे बनता है कोई अतत कारण है क्या अतत कार्य है क्या तो जो जिस कारण से भिन्न है वो अतत कारण है कार्य से भिन्न अतत कार्य है तो न वो कारण है न वो कार्य है यथार्थ में न वो कारण है न कार्य है तो कि अतत कारण अतत कार्य कार्य होगा तो किसी का कारण कार्य होगा जो उसी कारण से तब समन्वित स्वामी ने कहा कारलिंग ही कारणम ऐसा अब पकड़िए विषय को ना अब पूछ रहे आप कारलिंग ही कारणम कार्य है कारण का लिंग है कार्य है कारण का लिंग है ये बेटा है ये कार्य है मतलब माता पिता कारण अवश्य किसी के बेटे के माता पिता ज्ञान नहीं है अनाश्रम में अनाथालय में पड़ा बच्चा मिल गया अनाथालय में रह रहा है अरे उसके माता पिता का तुम्हें ज्ञान नहीं है तो क्या अपूर्ण से हो गया क्या अज्ञानता को अकारण नहीं बोलना चाहिए अब चलिए मेरे मित्र विषय पर अज्ञानता को अकारण नहीं बोलना चाहिए अज्ञानता को अज्ञानता कहिए जिस व्यक्ति को पकवान खा रहा है भैरूलाल क्या नाम उनका राजस्थान वाले भंवरलाल इनके राजस्थान में ऐसे पकवान बनते हैं जिन पकवानों को बुंदेलखंड के श्रावक बनाना नहीं जानते लेकिन वहां से आ जाए और यहाँ खा रहे हैं तो ये किसी ने पूछा आपने बनाया क्या बोले नहीं बनता क्या बोले पता नहीं तो कोई बनाने वाला होता कि नहीं बोले हमारा तो कोई होता नहीं हो तो कोई नहीं कहीं नहीं हो सकता अरे कहीं बनाने वाला नहीं हो सकता होता तो ये तुम्हारे यहाँ बिकने कहां से आ गए बाजार में इसलिए ध्यान दीजिए इस बात से आपको बहुत सारा ज्ञान कर लेना है किसी के कर्ता का बोध नहीं है इसका मतलब कारण का अभाव नहीं है न कर्ता का अभाव है समझ रहे कि नहीं चाहे ग्रंथ हो चाहे निर्ग्रंथ हो समझ रहे कि नहीं चाहे साधु संतो महात्मा हो चाहे ग्रंथ शास्त्र अन्य कोई कार्य हो अतत कारण से अतत कारण ही होता अतत कारण ही होता अतत कारण में कोई वस्तु नहीं है अब हमको समझ में आगे आपको भी समझ में आना चाहिए आचार्य समन्वित ने क्यों लिखा कारणलिंग ही कारण आप जो अतत कार्य कारण की व्याख्या कर रहे थे तो हमने उनसे कहा कि भाई समझना चाहिए कार्य ही लिंग है कारण का कार्य ही लिंग है कारण कार्य का कार्य लिंग है कारण का कभी कारण लिंग होता है कार्य का तो कभी कार्य लिंग होता है कार्य लिंग होता है कारण का जैसे कोई बालक है अनाथालय में पड़ा हुआ है इसका ये मतलब नहीं कि इसके माता पिता ने हुए हों कोई बोलो अच्छे से सही है कि नहीं ऐसे ही अज्ञानता को अपोर से पना कहना अज्ञानता ही और बड़ी अज्ञानता
अज्ञात वस्तु को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई कृति मिली उस पर लेखक का नाम नहीं है तो हम ऐसा बोलते अज्ञात कर लेखक। हम जैन क्या बोलते अज्ञात कर्ता, अज्ञात लेखक, ऐसा बोला जाता, ठीक है ना। परंतु ये नहीं कहते कि अज्ञात इसका कोई लेखक नहीं तो अपोर से बोल दूंगा मैं, अपोर से न को, अपोर से नहीं, पुरस्कृत है, समझ रहे क्या। तो दो दर्शनों को समझाने के लिए यहां समन्त स्वामी ने क्या लिखा, कारलिंग ही कारणम। वो बस अनाथालय के बच्चे का ध्यान रखना। पर कभी कभी क्या होता है, सुप्रसाद मेरी तरफ देखो, अनाथालय से बच्चा लिया जा सकता है, ठीक है, तुम पालन पोषण भी कर सकते हो, बड़ा हो जाएगा वो अपने आप को क्षत्रिय कुल में ले लिया तो क्षत्रिय कहेगा, ब्राह्मण चलेगा तो ब्राह्मण अपने आप को बोलता रहेगा, जैन कुल में ले लिया तो जैन बोलता रहेगा। लेकिन बड़ा होने पर जैसे मिर्च का पौधा, पपीते का पौधा, टमाटर का पौधा और एक घास भी है, ये चारों के चारों इनका पत्ता फूटता ना तो एक से पत्ते होते हैं, पर बड़े होने पर पता चलता है गाजर टमाटर है कि मिर्च है कि पपीता है कि घास है सामान। ऐसे ही व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे सब एक साथ किसी मनुष्य के पलते रहे तब पता नहीं चलता, बड़े होने पर पता चलता है कि ये इसका जाति धर्म क्या हो सकता है। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनके माता पिता का पता नहीं तो उन्हें ले लिया, कहीं पड़ा मिल गया। लेकिन आपको तो देखते सुब्रत साहब पास एक बच्चा बहुत दिन तक रहा है, लास्ट में इनसे सब बोल के गया मैं कौन हूँ। अभी वहां पर को बल बाजार में मिला था, समझ गए नहीं। तो ये जैनी ने पालन किया, सब कुछ किया। एक और भी 2-3 जगह के हैं। तो बड़ा होने पर चेहरे उनके वैसे होने लगते हैं, ठीक है ना। तो तब आपको ज्ञान होना चाहिए काललिंगी कारणम, व्यक्ति की हरकतें, व्यक्ति की अवस्था, व्यक्ति के रहन सहन, खान पीन से पता चले, बोलचाल से पता चले कि रुझान किस ओर जा रहा है, तो मालूम चले कौन से वंश का हो सकता है। समय दर्शनोपी, तो समय अदर्शनोपी, जो समय के ज्ञाता नहीं है। हाँ, वे क्या बोलते हैं, क्वचित अन्वय बुद्ध्या विधाना, क्वचित किसी वस्तु में अन्वय बुद्धि उस शब्द व्यवहार करते हैं तो क्या बोलते हैं, तो व्यवहार अतत कारण कार्य व्यतिरेक का भावस्था, वे अतत कारण कार्य व्यावृत्ति में समयवर्ती। तो अतत कारण कार्य व्यावृत्ति में समय दर्शी संकेत को नहीं जानने वाले किसी वस्तु में स्वयं बुद्धि संभव शब्द व्यवहार करते हो। इधर देखो मित्र, पहले पढ़ते समय कठिन दिखता है विषय और वे कितना सरल हो गया। जिसे नहीं जानते हो, जिसमें तुम्हारी बुद्धि नहीं जा रही है, प्रिय प्रिय बुद्धि लगाता है तो स्वयं बुद्धि शब्द व्यवहार करते हैं। अतत कारण कार्य वो भी नहीं करते, अब शब्दों से व्यवहार कर रहे हैं जिसका पता नहीं है। गुरुची पर गुरुची गुरुची कर रहे हैं पर व्यावृत्ति नहीं कर रहे। कहाँ व्यावृत्ति कर रहे हैं, गुरुचुति कर रहे हैं, व्यावृत्ति अपने आप हो रही है। हम जैन समझा रहे हैं कि आप कह रहे हो कि आप अन्यापो करो, व्यावृत्ति करो, व्यावृत्ति करो। अरे कहाँ व्यावृत्ति अपने आप होती है व्यावृत्ति। गुड़ची कहा, गुड़ची यानी गुड़बेल आहार उदाहरण वस्तु है, तो गुरुची गुरुची आदि उदाहरण विक्लिप्ति विपर्यासति, तो गुरुची आदि के प्रकट होने पर विपर्यासति उससे प्रक्लिप्त को विपरीत करते हैं। कैसे, तस्य अभूतार्थ क्या लिखा है, वस्तुभूतार्थ, वस्तुभूतार्थ सादृश्य परिणाम साधनत्वात्, सादृश्य परिणाम के साधन होने से। 10 नंबर देखो, साधका साधक होने से। जैसे कि नहीं गुणचादी हो, जो प्रसिद्ध वस्तु होती ना उसी को आचार्यगण उदाहरण में लेते हैं। ये प्रसिद्ध है, गुरुवेल गिलोय, सौंठ 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 औषधि है।
सुनो ना यार, ये क्या ना, हर जुर्म को भगाने वाले नहीं है। एक क्रोध का जुर्म आता है 100%, एक काम का जुर्म आता है। कामजुर दो प्रकार का आता है। एक कामजुर जिसको वासना भड़क रही है, 19 बार तो बुखार आ जाता है। एक कामजुर वो होता है जिसने बहुत ज़्यादा विषय सेवन कर लिया, ठीक है, अति, तो शरीर की पूरी धातु नष्ट होगी उसकी, फिर उसको आता बुखार, वो बुखार बदल जाता है टीबी में, ठीक है, जो सीमा से क्षय रोग हो जाता है। तो सोमदेव सूर्य क्या कहते हैं, सोम धातु सब धातु क्षम। तो उसने क्या किया, सीमा तोड़ व्यभिचार किया, अब ब्रह्म का सेवन किया, पूरा वीर नष्ट कर दिया, स्त्री ने रज नष्ट कर दिया, शरीर की शक्ति नष्ट हो गई, उसको शरीर पीला पड़ने लग गया, और उसके सब धीरे धीरे तापेतिक, यानी तापेतिक क्या होता है, तापेतिक यानी क्षय रोग, जिसको वर्तमान की भाषा में बोलते टीबी। फिर धीरे धीरे उस खांसना शुरू होता है, खकारना शुरू होता है, बेचारा जीवन समाप्त हो जाता है। हाँ, बहुत प्रकार की टीबी होती है, कोई कभी पता भी नहीं चलता टीबी हो चुकी है। गुरुत्वादि देखो, बार 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 व्यक्ति को जुकाम हो ना, तो समझ लेने शक्ति क्षीण आदमी है, जुरोप समनम, शक्ति रूप समान परिणाम वाला है। तो इसके लिए अब जिसके शरीर क्षय हो रहा है, ये कौन सा है बालक, शक्ति क्षय वाला, उसकी शक्ति बढ़ाना है आपको, वो मैटर अलग है ही नहीं। जुरोप समान शक्ति समान परिणाम, जुरोप समेत हेतु न पुनर्, आप सुनिए, अरे सुनो भाई, जुर्समित पुनः, अब वो क्या कर पुनः दधी, अब तुम पता है नहीं है, अतत कारण कार्य बता रहे हो, जिससे कार्य हो नहीं सकता उसे कारण बना रहे हो। दही से कहीं जुड़ ठीक होता क्या, दही दधी प्रकृष्ट, तो त्रिपुष का अर्थ होता है ककड़ी, कौन सी ककड़ी है, खीरा वाली, ये जो खीरा आ रहा है इसमें, खीरा ककड़ी, ककड़ी कई प्रकार की होती है। आजकल क्या ना, खीरे को ककड़ी बोला जाना है, वास्तव में जो वर्तमान में आ रहा है दो प्रकार का, ये लंबी लंबी ऐसी वो है ककड़ी, और जो ये आ रही है ना, ये खीरा है, ठीक है। तो त्रिपुष ककड़ी खीरा, तो इधर देखो ना, ककड़ी अधिक खाने से उसका जहर नहीं निकाला, ककड़ी को पहले ऊपर से बाहर निकालना पड़ता है, उसको घिसना पड़ता है, उसका जहर निकालो, कोई खीरा उसको जहर निकालो तब खाना चाहिए। तुमने बिना जहर निकाले और सीधी ककड़ी खाना शुरू कर दिया, तो ककड़ी से दो रोग होते हैं, बुखार भी आ जाता है, और व्यक्ति को गैस तो बनती है, ठीक है, उसका धर्म है उसका गैस बनाना, और मृत्यु भी हो सकती है, अधिक कड़वी ककड़ी खा ली ना तो मृत्यु हो सकती है। ककड़ी खाने से पेट में दर्द होता है, आइए फायदे बहुत हैं, पानी अधिक होता है, ठीक है, परंतु सूखी ककड़ी पानी का क्या पूर्ति करेगी। तस्य शक्यत चक्षुरादि रूप ज्ञान हितस्तत् अनुसन शक्ति जानन शक्ति समान प्रणादे न पुनः रसा देती निर्बंधन विस्तृति। तो जुरोप शक्ति के प्रमाण से जुर का दधी, त्रिपोष, खीरा, ककड़ी आदि हेतु नहीं है, ऐसी व्यवस्था करना भी शक्य है। अथवा चक्षु आदि जनन शक्ति रूपमान प्रणाम से रहित होते हुए भी रूप ज्ञान में हेतु, किंतु रसादिक नहीं। इधर देखो भाई, जिस इंद्री का जो ज्ञान है, तो अब उस इंद्री से उस ज्ञान की बात करना चाहिए। तुम ककड़ी की बात कर रहे हो और रसना का काम था, तुम उसको आंखों से बता रहे हो। आंख ककड़ी के रूप को बता सकती, रस को नहीं बता सकती है। तो अतत कारण क्या बता रहा हूं, अतत कारण, इसलिए रूप ज्ञान में रसादिक नहीं, यह सब कथन बिना हेतु की है। तो रूपावलोकन हेतु न पुनः रसा देती निर्बंधनम,
कैसा है? निर्बंधन व्यवस्थित ऐसा हो जानना चाहिए। तत्कार्य व्यावृत्ति निबंधन चेती, उसे कार्य के निबंधन व्यावृत्ति क्या जानना चाहिए। इस प्रकार से चेत कथन तत्कारण का जनन है, उसमें कारण कार्य आप कैसे लगा पाएंगे? शक्ति समान परिणाम अभावोपी, शक्ति समान होने के अतत कारण का व्यावृत्ति, उसमें कैसे प्रकट उदाहरण कर्क सिद्धेति, प्रकट उदाहरण कर्क आदि व्यक्ति नाम, कर्क राक्षी होते, कर्क राक्षी तो उसमें घोड़ा बना रहता है। ठीक है, तो ये पहले सुनते जाओ, केकड़ा तुम बना से बनाते रहो। कर्क 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 का अर्थ श्वेत घोड़ा, कर्क यानी अश्व यानी सामान्य से घोड़ा, और कर्क यानी श्वेत घोड़ा। तो कर्कादि नाम अश्वादि प्रत्यय समान हेतु सावित्री, तो श्वेत घोड़ा आदि विशेषों में अश्वादि प्रत्यय को समान प्रणाम हेतु सिद्ध कर सके। घोड़ा घोड़ा है पर अलग से कहेंगे तो श्वेत घोड़ा कहना पड़ेगा आपको। गहना हाथी है, हाथी है, लेकिन आपको अलग से कहना पड़ेगा गहना हाथी स्वतंत्र है और हाथी स्वतंत्र है। श्वेत घोड़ा स्वतंत्र है और सामान घोड़ा सामान घोड़ा है, तो आपको व्यावृत्ति करना चाहिए। और व्यावृत्ति ना भी करेंगे तब भी व्यावृत्ति हो जाती है, ऐसा हम जैन कह रहे हैं। इसलिए समान हेतु साधती, समान प्रणाम के हेतु भी साध्य होगा, सिद्ध कर सके। समझ रहे क्या? इसलिए इति विपर्यास अन्यापोवादी नाम, अन्यापोवादियों के भी यहाँ सही विपरीत सिद्ध होता है। हर जगह अन्यापो कहने से काम नहीं चलता, बिना कहे भी काम, शब्द बोले बिना भी काम चलता है। जैसे आपने कहा कि ये तो सागर जी इनका दीक्षा दिवस है, ठीक है, तो इनका दीक्षा दिवस है, बाकी अपने आप व्यावृत्ति हो गई। अब ये कहेंगे भैया इनकी दीक्षा दिवस नहीं, इनका दीक्षा दिवस, इनका दिवस, ये कितना पागलपन है भैया, इनका दीक्षा दिवस है इतना बोल दिया, ठीक है, मनीष का जन्मदिन है, बाकी के सबको व्यावृत्ति हो गई। तो इसमें अरे ये तो सारे दीक्षा दिवस है, उसमें ईश्वर का थोड़ी है। इसलिए इतेन सुलक्षण अन्यापोष सद अशत वक्तव्य सुगत आदीनाम उपदन्य सुलक्षण सत्य अन्यापोचास्तोपि वक्तुम सत्तात्। इसलिए अन्यापोष मान असत अवक्तव्य। देखो विषय कहाँ का चल रहा है, सद अस्ति सद नास्ति, सद अस्ति नास्ति, सद अस्ति नास्ति, सद अस्ति अवस्था नास्ति अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो असत अवक्तव्य, असत नास्ति वक्तव्य, असत यानी नास्ति वक्तव्य है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही नहीं है, असत वक्तव्य होता है सात। इसलिए इति न सतवक्तव्य सुगता नाम उपादित अन्य मुदितम अन्य मुन्यम सुलक्षण सत्व अन्न प्रवश्यचास्तोपि वक्तम सकृति परिमतापेक्षा चरम भंगमुपधरतम। इसलिए कहते सुलक्षण अन्य दोनों सत्य असत वक्तव्य है, ऐसा बौद्ध का कथन समझना चाहिए, क्योंकि सुलक्षण सत्य का भी अन्य रूप सत्य का भी कहना शक्य नहीं है। बुद्ध ऐसा कह एकांत के से मानते हैं, ये मानता उनकी विपरीत है, अशुभ गलत है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से परमत के अपेक्षा से अंतिम 3 भंगों परिगण पूर्ण किया। अब आपको देखो ये तो सब मस्ती कर रहे हैं, तुम समझ रहे ना, 7 भंगों का नाम लेने से तुम सप्तभंगी का ज्ञाता नहीं बन सकते हो। सप्तभंगी समझाने के लिए पसीना छूट जाएगा, बड़े धुरंधर लोग तो समझ नहीं पाए। सप्तभंगी तंगड़ी स्वतंत्र ग्रंथ है। यदि आपको विशेष रूप से तो इसको दोबारा आपको एकांत में पढ़ना चाहिए।